नमस्कार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं इस बात की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने की। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलमी ने मंजूरी दे दी है। उनको 1 महीने में फांसी दी जानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि निमिषा प्रिया कौन है, वह कैसे यमन में फंस गई, उनको मौत की सजा क्यों सुनाई गई और अब आगे क्या होगा। इसकी सूचना भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। वहीं इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद करेगी। दरअसल केरल की रहने वाली निमिषा नौकरी की तलाश में यमन गई थी। केरल में नर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद यमन के प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन उसे अच्छी सैलरी नहीं मिलने के कारण उसने क्लिनिक छोड़ दिया। जिसके बाद निमिषा और महदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक खुद की खोली। दोस्तों, यमन में एक कानून था कि यमन के नागरिक ही वहां अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। दूसरे देश से आए हुए कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकती है। इसलिए निमिषा ने महदी से मदद मांगी थी। जिसके बाद महदी ने तो मदद की, लेकिन उसमें बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ था। दरअसल महदी का पूरा नाम तलाल अब्दो महदी है। केरल के रहने वाली निमिषा पर यमन के नागरिक और उनके बिजनेस पार्टनर महदी की हत्या का आरोप है। दोस्तों, निमिषा ने 2017 में महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था ताकि वह घर न जा सके और उसे प्रताड़ित भी करता था। वहीं निमिषा प्रिया की बात करें तो वह पहले से ही शादीशुदा महिला थी। 2011 में निमिषा प्रिया शादी केरल के टॉमी थॉमस नामक व्यक्ति से की थी। इसके बाद दोनों 2012 में रोजी रोटी के लिए यमन चले गए थे। दोस्तों, 2 साल के बाद वहां जब आर्थिक तंगी और परेशानी बढ़ने लगी तो 2014 में निमिषा के पति और उनकी एक बेटी भारत वापस लौट आए। हालांकि निमिषा ने यमन में काम करना जारी रखा। इसी दौरान यमन में गृह युद्ध की शुरुआत होती है। इसी वजह से नए वीजा मिलना बंद हो गए, जिसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा पाए। इसी बीच निमिषा 2015 में 1 महीने की छुट्टी पर केरल आती है। निमिषा के साथ महदी भी आया। दोस्तों, अब यहीं से निमिषा के ऊपर खतरों का बादल मंडराना शुरू हो गया। निमिषा के घर में महदी गया तो उसने निमिषा के कमरे से उसकी शादी की एक तस्वीर चुरा ली। जब निमिषा और महदी यमन गया तो उसने इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा की पति होने का दावा किया। महदी के मौत के बाद निमिषा की मां ने खुलासा करते हुए कहा, उसने क्लिनिक पर मालिकाना हक जताने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया ताकि उस पर मालिकाना हक जता सके। उसके बाद उसने दावा किया कि निमिषा उसकी पत्नी है और उसकी कमाई से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसे नशे की हालत में प्रताड़ित करता और शारीरिक शोषण भी करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया भी था। इसके बाद निमिषा ने उससे तंग आकर अपना पासपोर्ट लेने के लिए जुलाई 2017 में महदी को बेहोशी की दवा दिया ताकि वह बेहोश हो जाए और पासपोर्ट लेकर वापस इंडिया आ सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महदी पर उसका असर नहीं हुआ। इसके बाद निमिषा ने उसे दवा का ओवरडोज दिया। इसके वजह से उसकी मौत हो गई। इसी बीच तलाल महदी की बॉडी को छुपाने के लिए वह अपने एक दोस्त अब्दुल हनान की मदद ली। अब्दुल हनान के साथ मिलकर उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए अगस्त 2017 में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 2018 में दोनों को आरोपी मान लिया, जिसमें निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई और उनके दोस्त अब्दुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, वह कानून है ब्लड मनी। वहाँ इसके तहत सजा याफ्ता को सजा से मुक्त किया जाता है।
दरअसल ब्लड मनी क्या है? आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। अरब देश में लागू कानून के मुताबिक पीड़ित और उसके परिवार तय करते हैं कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। वहीं हत्या मामले में पीड़ित परिवार को यह हक है कि वे जुर्म करने वाले व्यक्ति से पैसे लेकर माफ कर सकते हैं। अब यह देखना है कि केंद्र सरकार ब्लड मनी के तहत छुड़वाती है या डिप्लोमेटिक तरीके से छुड़वाते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें।